हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के निर्जलन के बारे में। तो यहाँ देखिए पहले कि जो डिहाइड्रेशन है इसका अर्थ होता क्या है, किसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो जल के अणु का जो रिमूवल है, निष्कासन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जब ये जल का अणु वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल में से रिमूव हो तो उसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन मैंने बताई आपको, जो हम बात करने जा रहे हैं, ये जिन रिएजेंट की प्रेजेंस में होती हैं उनको हम कहते हैं क्या है, वे होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन की। और ये होते कौन कौन से हैं, ये होते हैं कंसंट्रेटेड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H3PO4। ये दोनों जो मैंने लिखे हैं, ये दोनों क्या है, बोथ आर प्रोटिक एसिड। क्या ये प्रोटिक एसिड है जो काम करेंगे निर्जलीय कारक के रूप में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। और किसकी प्रेजेंस में होगी, और आप यहां लोगे एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2, और यहां लोगे आप एल्यूमिना Al2O3। ये जो लिखे हैं मैंने यहां पर, ये सभी क्या है, निर्जलीय कारक हैं। अब बात करेंगे जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है उसमें होगा क्या। तो देखिए आप यहां पर, मैंने यहां पर एक अल्कोहल जो है उसको लिखा इस प्रकार से। अल्कोहल में आप जानते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कौन सा, OH ग्रुप। यहां पर छोड़ रखिए मैंने वैलेंसी फ्री, और यहां लगा हुआ है H। और आप जानते हैं इस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, यह एक अल्कोहल है। और यहां पर जो आपने ये अल्कोहल लिया है, इस अल्कोहल को आप यहां पर एसिड की प्रेजेंस में, कौन सा एसिड, प्रोटिक एसिड, इनमें से आप कौन सा भी आप ले लें, क्या करोगे, इसको आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करोगे। जब इसको आप हीट करेंगे तो होगा क्या, यहां पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन जो होगा उससे तो जाएगा कौन, OH, और जो बीटा कार्बन होगा उससे कौन जाएगा, हाइड्रोजन H। और कुल मिलाकर रिमूव होगा क्या, H और OH। क्या निकालेंगे, ये रिमूव करेंगे किसको, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे अल्कोहल में से। तो यहां देखिए अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, नेक्स्ट क्या है, बीटा। तो यहां देखोगे आप अल्फा कार्बन से कौन जाएगा, OH, बीटा कार्बन से कौन जाएगा, H। यानी इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये आपस में यहां रिएक्शन करके, इंटरेक्ट करके ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, जल के अणु को निष्कासित करेंगे। और आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है किसमें से, अल्कोहल में से। तो ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब होगा क्या, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और आएगा। तो आप देखेंगे ये कार्बन है, यहां इसकी 2 वैलेंसी फ्री थी, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, ये कार्बन है, यहां ये 2 वैलेंसी फ्री है। और ये जो आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट के रूप में, ये आपको यहां मिलेगा क्या, एल्कीन। तो ध्यान रखेंगे कि जो अल्कोहल है उनके डिहाइड्रेशन के द्वारा यहां एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगी, एल्कीन आपको मिलेगी। अब यहां पर हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जो तीनों प्रकार के अल्कोहल हैं उनमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे होगी। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए मैंने यहां पर ये ले लिया CH2, यहां लगा दिया मैंने एक H, तो ये हो गया CH3, यहां लगा दिया CH2, और ये हो गया आपका OH ग्रुप। तो क्या हो गया, CH3 CH2 OH। और आप जानते हैं इसको हम नाम देते हैं एथेनॉल। और ये जो एथेनॉल है ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें OH ग्रुप
के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा और नेक्स्ट कार्बन क्या है बीटा। और आप जानते हैं अल्फा कार्बन पे क्या है 2H प्रेजेंट है, 2H एटम्स हैं, तो ये क्या है एक प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और जो आपने यहाँ पर एथेनॉल लिया है इसका आप यहाँ कराओगे रिएक्शन डिहाइड्रेशन की। तो यहाँ पर आप लेंगे क्या, ये रिएक्शन हम कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो आप टेम्परेचर लेंगे वो होगा 443 केल्विन टेम्परेचर। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन जो होता है उससे तो कौन जाता है, उससे जाएगा OH, और बीटा कार्बन जो होगा उससे कौन एलिमिनेट होगा, उससे एलिमिनेट होगा कौन हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख रहे हैं अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है, अल्फा से कौन जाएगा OH, बीटा से जाएगा H, तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये आपस में इंटरेक्ट करके ये निकालेंगे क्या, ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, ये निकालेंगे जल के अणु को H2O। और दोनों जो कार्बन हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या टलवन। और जो आपको यहाँ प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा एथीन। और आपको यहाँ पे एल्कीन जो मिलेगी वो कौन सी होगी, एथीन। तो ये तो रिएक्शन होगी किसकी, 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हमने क्या किया, ये लिया देखिए CH3, यहां लगा दिया मैंने क्या CH, और ये हो गया यहां पर क्या OH, और ये हो गया देखिए यहां पर CH2, और यहां लगा दिया मैंने एक H, यानी कुल मिलाकर ये हो गया CH3। अगर आप नाम दें तो लॉन्ग चेन सीधी है, नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है OH, तो इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेन टू ऑल। और जो ये प्रोपेन टू ऑल है इसमें आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप कौन है OH, के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, नेक्स्ट आप कौन सा भी आप ले लो, तो ये मान लिया मैंने हो गया क्या आपका बीटा। इसमें एक अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोपेन टू ऑल है ये कैसा अल्कोहल है, यह एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आप यहां पर इसकी कराओगे आप डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। तो यहां पे आप करेंगे क्या, यहां पर आप 85% आप लेंगे किसको, H3PO4 को लें, या आप चाहें तो H3PO4 के स्थान पर आप H2SO4 भी आप ले सकते हैं। और यहां पर जो टेम्परेचर लोगे आप ये होगा 440 केल्विन टेम्परेचर। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, यहां लोगे आप 85% H3PO4 लें, या 85% आप क्या लेंगे H2SO4 लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, मेथड वही, अल्फा से कौन जाएगा OH, बीटा से कौन जाएगा H, यानी इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये आपस में यहाँ इंटरेक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को ये एलिमिनेट करेगा। तो ये तो यहाँ पे निकालेगा H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर पीछे बचा क्या, पीछे बचा यहाँ पर क्या CH3, ये हो गया यहाँ पर क्या CH, और यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2। और यहाँ पर जो आपको ये एल्कीन मिलेगी इसका नाम है प्रोपीन, ये है 3 कार्बन वाली एल्कीन प्रोपीन। ये हो गया आपके यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसके रूप में यहाँ लिया मैंने CH3, ये लिखा C, यहाँ लिखा मैंने CH2 और ये H, बात एक ही है, कुल मिला के क्या हो जाएगा ये CH3, ये हो गया CH3, और मैंने यहां लगा दिया क्या OH ग्रुप। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप कौन OH, के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, नेक्स्ट क्या होता है बीटा, बीटा इनमें से आप कौन सा भी ले लो, मान लिया मैंने यहाँ पर ये ले लिया मैंने यहाँ पे बीटा, क्योंकि तीनों क्या हैं सिमिलर हैं। अब आप देखेंगे इसमें एक भी अल्फा H नहीं है,
एक भी अल्फा एच नहीं है, तो ये कैसा अल्कोहल है? यह एक 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। अब जो टर्शियरी अल्कोहल आपने यहाँ पे लिया है, इसकी आप यहाँ कराओगे डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। तो यहाँ आप करेंगे क्या? यहाँ पर आप लेंगे 20%। आप चाहें तो आप यहाँ पर लिखें H3PO4 को, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 20% H2SO4 को भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, ये होगी 358 केल्विन टेम्परेचर पे। मेथड सेम रहेगा। क्या? अल्फा कार्बन से कौन जाएगा OH, बीटा से कौन जाएगा H। तो यहां देखोगे आप अल्फा से जाएगा H, बीटा से OH, यानी इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये आपस में रिएक्शन करके ये यहां पे निकालेंगे क्या? ये यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, जल के अणु को निष्कासित करेंगे। और जो अल्फा बीटा कार्बन है, इनके बीच में एक बॉन्ड और आ रहेगा और आपको यहां मिलेगा क्या? देखिए, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया C, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, यहां बचा कौन? CH2, और यहां पे क्या बचा है? ये तो है शेष CH3। नाम लिखोगे तो 1 2 3, तो इसका यहां पे नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। नाम क्या इसका? 2 मिथाइल प्रोपीन। ये आपको यहां पर एल्कीन आपको मिलेगी। इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के अल्कोहल हैं, उनकी हमने यहां पर लिखी है डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। अब यहां पर हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो तीनों प्रकार के अल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। यानी यहां पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में, अभिक्रियाशीलता के क्रम के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा होता है अल्कोहल कौन सा आपका? वो होता है 2 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा जो अल्कोहल होता है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ये 3 प्रकार के होते हैं अल्कोहल। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में निर्माण होता है कार्बोकैटायन का। और हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोकैटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो यहां देखिए पहले आप, एक तो होते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एक होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और एक होते हैं कौन से आपके 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 3 प्रकार के होते हैं कार्बोकैटायन। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। थोड़ी कम किसकी होती है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन की। और सबसे कम होती है किसकी? 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन की। ये क्या है? ये ऑर्डर किसका है? ये ऑर्डर है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। तो उसके बेस पे आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। तो इसके रिएक्शन के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी, ध्यान रखेंगे आप, वो किसकी होगी? 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे आप देख रहे हैं, इसके लिए हमको सबसे कम टेम्परेचर चाहिए, 2 डिग्री की थोड़ी कम, और आप देख रहे हैं 2 डिग्री के लिए थोड़ा इससे कंपेयर में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और सबसे कम किसकी है? 1 डिग्री, क्योंकि तीनों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें किसके लिए चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए चाहिए। तो यहां देखोगे आप, जो तीनों अल्कोहल हैं उनकी हो जाएगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के निर्जलन के रेस्पेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी का, अभिक्रियाशीलता का ये क्रम हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल के बारे में, एथेनॉल के निर्जलन के बारे में। तो सबसे पहले हम
ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, हालांकि हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो देखिए होता क्या है, ये लिया आपने यहाँ पर CH2 और एक H, ये हो गया CH3, यहाँ लगा दिया आपने CH2 और ये हो गया आपका OH। यहाँ जो आपने लिया है ये क्या है, ये इसका नाम है एथेनॉल, जो एक 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। यहाँ पर इसका आप कराएंगे क्या, डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि OH के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, नेक्स्ट क्या होता है, बीटा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आप लेंगे निर्जलीय कारक के रूप में सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 को, और जो टेम्परेचर लोगे आप यहाँ पर ये लोगे 443 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए होगा क्या, अल्फा कार्बन से कौन जाएगा OH, बीटा से कौन जाएगा H, यानी इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये आपस में यहाँ इंटरेक्ट करके ये निकालेंगे क्या, ये यहाँ आपस में इंटरेक्ट करके निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को निकालेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर पीछे बचा क्या, ये हो जाएगा क्या CH2 और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, और यहाँ जो आपको मिलेगी एल्कीन, उसका नाम क्या है, ये है एथीन। तो ये तो होगी केमिकल रिएक्शन। और जो हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखी है, इस केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर हम बात करेंगे अब मैकेनिज्म के बारे में, इसकी क्रियाविधि के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ देखिए जो एथेनॉल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, ये कंप्लीट होती है कितने स्टेप में, 3 स्टेप में, 3 पदों में ये डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल की मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट के बारे में। क्या लिखा मैंने यहां पर, पद नंबर 1 स्टेप नंबर फर्स्ट। और जो हमारा यहां पर स्टेप नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है मैकेनिज्म का। इसमें होगा क्या कि जो प्रोटॉन होगा वो अटैक करेगा किस पर, एल्कोहल पर। कौन सा अल्कोहल लिया आपने यहाँ पर, एथेनॉल। तो यहाँ देखिए रिएक्शन होगी कैसी, यहाँ देखो लिखा मैंने पहले क्या, CH3, ये आपने यहाँ ले लिया CH2 और इससे लगा हुआ कौन, OH। और आप जानते हैं O के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। ये तो हो गया हमारा एथेनॉल। इस एथेनॉल पर अटैक कौन करेगा, प्रोटॉन H+। और ये जो प्रोटॉन है H+ है, ये कहां से आएगा, जो आप यहां पर प्रोटिक एसिड लेंगे H2SO4 या H3PO4, तो ये अटैक करेगा इस पर। तो यहां देखिए रिएक्शन जो होगी यहां पर किस प्रकार से होगी, तो ये ध्यान रखेंगे आप यहां पर, ये जो स्टेप होगा, ये स्टेप यहां पर कैसा होगा, फास्ट होगा। अब होगा क्या, वो देखिए आप जानते हैं इस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, O के पास यहाँ लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना एक लोन पेयर देगा इस H+ को। जब ये अपना लोन पेयर देगा H+ को, तो देखिए आप यहाँ पर होगा क्या, ये एक लोन पेयर की हेल्प से O से जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ पर, ये बनाएगा यहाँ पर CH3, ये हो जाएगा CH2 रहा बिल्कुल सेम, यहाँ O से एक H जुड़ा हुआ है पहले से ही, O के पास 2 लोन पेयर थे, इसके पास केवल क्या बचेगा अब, एक लोन पेयर। दूसरा जो लोन पेयर है उसकी हेल्प से H इससे जुड़ जाएगा और जो ये HO है इस O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो आपको यहां पर ये मिला है इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और जो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसका अगर आप नाम लिखें तो इसी को हम कहते क्या है, ये होता है एथाइल
ऑक्सोनियम आयन, क्या नाम इसका, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड के बारे में। तो यहां देखिए, यहां लिखा है मैंने स्टेप नंबर सेकंड, ये यहां पे हम ले रहे हैं। और जो स्टेप नंबर सेकंड है वो क्या है, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्बोकैटायन यानी एथिल कार्बोकैटायन का निर्माण। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे अब। तो जो हमें पहले स्टेप में मिला है कौन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, वो यहां पर आप लेंगे, लिखा मैंने इस प्रकार से CH3, ये हो गया यहां पर CH2, यहां O है, O से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कौन, 2H, O के पास क्या है, एक लॉन पेयर, और O पे लगा हुआ है कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये है आपका इथाइल ऑक्सोनियम आयन। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये जो स्टेप है सेकंड स्टेप, ये स्टेप यहां पर होता कैसा है, ये जो स्टेप होता है ध्यान रखेंगे, ये स्टेप होता है स्लो, धीमा होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये भी आप जानते हैं जो स्टेप धीमा होता है, स्लो होता है, उसको हम कहते हैं क्या है, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग, क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RDS, वेग निर्धारक पद होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो यहां पर स्टेप होगा, ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा। स्लो है तो ये कैसा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वाले O पर प्लस चार्ज है, और O पर प्लस चार्ज के आने से होगा क्या, ये जो बॉन्ड आप देखेंगे ये बॉन्ड हो जाएगा वीक, कमजोर हो जाएगा। अब होगा क्या, कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन O, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस O के ऊपर। तो इस स्टेप में होगा क्या, O पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे वापस, तो ये पूरा पोर्शन निकलेगा किसके रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। तो आप देखोगे यहां पर ये करेगा क्या, ये यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जल के अणु को एलिमिनेट करेगा, निष्कासित करेगा। यानी इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल हुआ एलिमिनेट। अब होगा क्या, जो पीछे कार्बन रह गया है इस पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा CH3, ये हो गया यहां पर क्या, CH2, और ये जो कार्बन है इस पर आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज। और आप जानते हैं कि जब कार्बन पे प्लस चार्ज आता है उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। तो इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा एथिल कार्बोकैटायन। और आपको मैंने कहा भी था कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में एज ए इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर सेकंड। अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर थर्ड के बारे में। तो यहां देखिए, यहां पर हम ले रहे हैं स्टेप नंबर थर्ड, और जो हमारा थर्ड स्टेप है इसमें होगा क्या, इसमें देखिए आप, इसमें होगा एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन का जो एलिमिनेशन होता है उसको हम कहते हैं क्या है, उसे कहते हैं हम डी प्रोटोनेशन। नाम क्या होता है उसका, डी प्रोटोनेशन। तो होगा क्या, एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन टू फॉर्म एथीन। तो यहां पर होगा क्या कि जो प्रोटॉन जो है उसका होगा एलिमिनेशन, जिसे हम कहते हैं डी प्रोटोनेशन। क्या नाम है, डी प्रोटोनेशन।
और जो ये डीप्रोटोनेशन है उसमें आप देखोगे उससे क्या मिलेगा आपको, लास्ट में एथीन आपको मिलेगी। तो देखिए ये जो स्टेप होगा यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो यहाँ देखिए जो एथिल कार्बोकेटाइन है जो आपको मिला है सेकंड स्टेप में, उसको देखो मैंने ऐसे लिखा, ये तो हो गया आपका CH2 और ये हो गया एक H, तो ये तो हो गया कुल मिलाकर CH3, ये हो गया यहाँ पर क्या आपका CH2 और जो ये कार्बन है इस पर यहाँ लगा हुआ क्या है प्लस चार्ज, तो ये तो हो गया कौन, एथिल कार्बोकेटाइन। अब जो ये एथिल कार्बोकेटाइन है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे इसमें होगा क्या, यहाँ स्टेप जो है वो कौन सा है, डीप्रोटोनेशन। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कार्बन के पास प्लस चार्ज है, तो हम करेंगे क्या, इस बॉन्ड को आप शिफ्ट कर देंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये H है ये रिमूव होगा H प्लस के रूप में, और आप जानते हैं H प्लस का रिमूवल, H प्लस का निकलना, एलिमिनेशन क्या कहलाएगा, डीप्रोटोनेशन, और होगा क्या, दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, और जो आपको यहां मिलेगा देखिए क्या होगा, CH2 एक बॉन्ड और आ गया, और ये यहां पर है ही CH2, और जो एल्कीन यहां आपको मिलेगी इसका नाम है एथीन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपकी एथेनॉल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है ये यहाँ पर हो गई कंप्लीट, और आप देखेंगे कि पहले स्टेप में जो आपने लिया था H प्लस वो आपको वापस प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एथीन बनेगी इसको आप तुरंत ही रिमूव कर लेंगे, जिससे रिएक्शन जो होगी वो इजीली क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, अग्र दिशा में पूरी होगी, संपन्न होगी। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अगर किसी अल्कोहल में एक से अधिक बीटा H प्रेजेंट हो तो उस केस में डिहाइड्रेशन के द्वारा आपको एक से ज्यादा एल्कीन आपको मिलेंगी, और कौन सी एल्कीन आपको मिलेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट वो हम देखते हैं सेल्ज़ियस रूल के अकॉर्डिंग। और सेल्ज़ियस रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर ये क्या है, सेल्ज़ियस रूल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेल्ज़ियस रूल। तो हम बात करेंगे पहले ब्यूटेन टू ऑल के डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने एक H, ये हो गया CH3, यहाँ लगा दिया मैंने CH और ये हो गया आपका OH, आगे लगा दिया मैंने यहाँ पर CH2 लिखा इस प्रकार से, और लास्ट में लगा दिया मैंने क्या, CH3। अगर आप इसको ध्यान से देखें लॉन्ग चेन स्ट्रेट है, नंबरिंग यहां से करोगे 2 नंबर पे आएगा OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल। और जो ये ब्यूटेन टू ऑल है ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आप यहां पर कराओगे आप डिहाइड्रेशन, और जैसे कि आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन जो हम कराएंगे वो कराओगे आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जो टेम्परेचर रखोगे आप 443 केल्विन। अब देखिए पहले आप यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फा कार्बन से कौन जाता है, कौन जाएगा OH, और बीटा कार्बन से कौन जाएगा H, और H और OH ये निकालेंगे क्या, ये एलिमिनेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। अब जरा यहां चेक कीजिए एक बार, फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। नेक्स्ट क्या होता है बीटा, अब आप देखोगे नेक्स्ट आपका बीटा ये भी है और नेक्स्ट आपका बीटा ये भी है, तो एक को मैंने कर दिया बीटा और एक हो गया आपका बीटा डैश, यानी इसके अंदर क्या है, 2 तरह के बीटा H क्या है प्रेजेंट है। अब जैसा मैंने आपको बताया अल्फा से कौन जाएगा OH, बीटा से कौन जाएगा H। मान लिया मैंने एक बार तो क्या किया कि इस वाले अल्फा से गया OH, इस बीटा से कौन गया H, यानी इसका तो ये वाला H गया, इसका यहां से गया OH, तो ये आपस में यहां रिएक्शन करके इंटरेक्ट करके ये निकालेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल को। अब होगा क्या कि ये जो अल्फा और बीटा वाला है कार्बन, इनके बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड और रहेगा, और आपको मिलेगा क्या, वो देखिए
यहां आपको मिलेगा CH2, यहां आ गया एक बॉन्ड और ये हो गया CH, आगे रहा बिल्कुल सेम, ये आपका CH2 रहा और ये आपका CH3 रहा, ये आपको मिल गया। और जो ये एल्कीन आपको मिल रही है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूट 1 इन। ये आपको यहां पर एल्कीन मिल गई, कौन सी? ब्यूट 1 इन। अब जो ये ब्यूट 1 इन आपको मिली है ये कब मिली? जब ये H और ये OH आपस में इंटरेक्ट किया इन्होंने आपस में। अब होगा क्या? दूसरी एल्कीन देखिए कैसे बनेगी। अल्फा से कौन जाए? OH, बीटा डैश से कौन जाए? H। अब होगा क्या? इसका तो ये OH और इसका ये वाला H, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये आपस में इंटरेक्ट करके निकालेंगे क्या? वाटर मॉलिक्यूल को। अब होगा क्या? यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा और जो एल्कीन आपको मिलेगी देखिए कौन सी होगी। ये तो रहेगा सेम, यहां क्या रहा? CH, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, ये रहा CH, आगे क्या है? CH3। और ये जो एल्कीन आपको मिली है इसका यहां नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस केस में जब एक बॉन्ड यहां पे और आ गया तो आपको कुल मिलाकर दो एल्कीन आपको मिल रही है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। अब यहां पर हम देखेंगे कि दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन आपको यहां पर मिलेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो वो देखेंगे सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग, और आप देखोगे कि जिसके अंदर अधिक प्रतिस्थापी समूह प्रेजेंट होंगी वो एल्कीन आपको मिलेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। और शॉर्टकट ध्यान रखोगे, शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है कि जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन चेन के बीच में हो वो होगी सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट। अब आप देखिए यहां तो है साइड में, यहां है बीच में, तो ये जो आपको मिलेगी ब्यूट 2 इन, ये तो आपको यहां मिलेगी 80% और ये आपको यहां मिलेगी 20%। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका जो ब्यूट 2 इन है ये तो आपका हो जाएगा यहां पर मेजर प्रोडक्ट। और जो ये मेजर प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग है? तो ध्यान रखोगे आप, ये है अकॉर्डिंग टू सेल्सियस रूल। तो ये क्या है? सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। और जो ये ब्यूट 1 इन है ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ये क्या होगी आपके यहां पर? ये हो जाएगी आपके यहां पर माइनर प्रोडक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अगर किसी अल्कोहल के द्वारा दो एल्कीन आपको मिले तो उस केस में कौन सी एल्कीन ज्यादा मिलेगी या मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगी, ये हम देखेंगे सेल्सियस रूल के अकॉर्डिंग। तो आज के लेक्चर में हमने बात की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।